हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अम्बरगुन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही थी, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और यह रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है इसमें कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जितने मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है उतने रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह रीडिंग टाइमलेस रहेगी, तो जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। चलिए आपके लिए हम देखते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसके साथ ही हम देखेंगे माँ काली के संदेश आपके लिए। लेकिन इसमें पहले हम आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस लेते हैं टैरो के माध्यम से कि आपके लिए क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, टैन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल। बॉटम की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, टावर। यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। देखिए यहाँ आपके लिए जो एनर्जी बन रही है कि यहाँ आपको अगर कोई डिसीजन लेना है फ्रेंड्स, कोई ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हो या लेना चाहते हो, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि उसमें आपके लिए मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हो, है ना, या फिर अनमैच्योरिटी वाइज अगर कोई डिसीजन लेते हो, है ना, कि जोश और जुनून में आके जल्दबाजी में आपके लिए लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो थोड़ा सा यंग एनर्जी को शो करता है। कहता है ना कि जैसे जो जवान खून होता है वो जैसे एकदम से उसमें एक नई उमंग होती है, जोश और जुनून होता है, उसमें फिर हमारे एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन यहाँ इसके जस्ट बाद आपके लिए एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ आपको हर पक्ष को बहुत अच्छे से देखने के बाद लॉन्ग टर्म में उसके लिए क्या रिजल्ट आपके लिए रहेंगे, उन सब को समझने के बाद ही आपको एक्शन लेना है। और दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि या तो आप अपनी अ, आपको सफलता मिलती नहीं है, या कोई भी ऐसी हैप्पीनेस वाली एनर्जी जैसे आपके लाइफ में थोड़ा भी एंटर करती है, खुशी में आप इतना ज़्यादा खो जाते हो और इतना ज़्यादा उसे या तो शो कर लेते हो कि ये आपके लिए एक तरह से नुकसानदेह हो सकता है। आपको यहाँ यूनिवर्स बोल रहा है कि चाहे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई, चाहे कोई हैप्पीनेस का मोमेंट आपके लिए आया, तो कोशिश कीजिए उसे ज़्यादा शेयर ना करें सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर किसी भी अपने आसपास के पर्सन को ये सारे राज ना शेयर करें। यानी कि बिना, जब तक कि आपका काम पूरी तरह से नहीं बनता है, उसे बीच में ही लोगों से शेयर करना। या ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने आगे फ्यूचर को लेके प्लानिंग आइडियाज़ किसी पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, तो अभी आपको इन सब से बचना है। क्योंकि यहाँ पे आपको अभी हर तरह से खुद को प्रोटेक्ट रखना है कि यहाँ जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन आप पे भारी पड़ सकता है। ये आपके लिए नेगेटिव एनर्जी को भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि आपके सराउंडिंग जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं ऐसे जेलसी भरे लोग हैं कि आपकी थोड़ी-सी भी खुशी अगर वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पहुँचती है, कोई भी ऐसा हैप्पी मोमेंट पहुँचा है, तो वो आपके काम को स्टक कर देगा। क्योंकि एम्परर की एनर्जी आपके लिए है फ्रेंड्स, तो एम्परर यहाँ पे
मैच्योर पर्सन को दिखाता है कि हर प्रकार से आपका डिसीजन वाइज होना चाहिए, आपका एक्शन वाइज होना चाहिए कि हर तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप अपने जीवन के हर कार्य को हैंडल करें। जहाँ तक डिसीजन की बात हो गई या लाइफ में अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी आप एक मैच्योर तरीके से हैंडल करें। और एम्परर यहाँ प्रोटेक्शन को दिखाता है, तो यहाँ अपना हर तरह से प्रोटेक्शन लेके चले, है ना, कि आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं हो कि कल को वो आप पे भारी पड़े। और अब आप अपने लाइफ में भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल के बाद एक नई लाइफ की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। एम्परर और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एम्प्रेस की एनर्जी भी आ रही है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आपके लिए हैं। तो यहाँ जैसे आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो रहा है और लाइफ एक बार फिर से जैसे आपकी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो आपको अवसर मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, मुझे लगता है काफ़ी संघर्षों के बाद आपके जीवन में आ रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे भी ये गाइडेंस है कि आने वाला जो भी आपके लिए ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपके जीवन में आ रही है, जो स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है, उसके लिए पहले से ही आप प्रोटेक्शन करके चलें, है ना। कई बार होता है, अब आपने इतना स्ट्रगल देखा और स्ट्रगल देखने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा कि चलो ठीक है, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो रहे हो, लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, और फिर आप अपनी लाइफ का ये शो कहीं भी सोशल मीडिया या लोगों के सामने करने लग जाते हो, तो आप फिर से नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हो। तो अपनी लाइफ को हो सके जितना आप पर्सनल रखें, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। साथ में टेन ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आ रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि अगर आप ऐसा कोई भी इनमेच्योर हरकत करते हैं या इनमेच्योरिटी बस कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तो ये आपको पूरी तरह से, कहते हैं ना, कि फिर से फर्श पर गिरा सकता है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं और वो ऐसी एनर्जी भी रखते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी वे में स्टक कर सकते हैं, आपके फाइनेंस को स्टक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नज़र बहुत ज़्यादा इसे है कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ईगल आई ये सेंड करते हैं। और कहीं न कहीं ये लोग आपको खुश नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है, इन लोगों की एनर्जी से खुद को बचाना है। खुद को जितना हो सके सोशल मीडिया पे कम आप दिखाएँ, ऐसे अपनी फैमिली लाइफ़ को कम आप शेयर करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम दिखावे के चक्कर में खुद ही अपने लिए नेगेटिविटी को आप इनवाइट कर लेते हैं। और यहाँ बहुत हद तक एनर्जी है। मेरे जो व्यूअर्स हैं इसमें से कई लोग हैं जो अपनी फैमिली का हर हैप्पी मोमेंट शेयर करते हो, और उसमें कई लोग देखते हैं यहाँ सबकी इंटेंशन आपके लिए एक जैसी नहीं है। एम्प्रेस की एनर्जी भी है, जैसे बहुत ज़्यादा शो ऑफ यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, सॉरी, लेकिन यहाँ एनर्जी ऐसी है। अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ इस बात पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है तो ये भी एक ज़रिया बन रहा है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये यहाँ पे एक जो गाइडेंस बन रही है आपके लिए कि अगर आपने अपने लव लाइफ में या अपने पर्सनल जो मैरिड लाइफ हो गया, इसमें किसी प्रकार का पेन आपने झेला है और इसमें दर्द आपको मिला है और आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है, तो यहाँ हो सकता है उसी पर्सन की तरफ से कुछ यहाँ आपकी तरफ ऑफर या जैसे पहल यहाँ पे दिखाई दे रही है कि रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए वो कोई कदम उठा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगी, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैच्योरिटी से समझें कि इनके पीछे का पर्पस क्या है, क्योंकि आगे यहाँ टेन ऑफ वांड्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बन रही है, जो आपके लिए किसी भी प्रकार का बर्डन यहाँ पे दिखा रही है कि अगर आप बिना सोचे समझे फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं, तो आप एक बार फिर से किसी कार्मिक ट्रैप में फंस सकते हैं। यहाँ पे जैसे हो सकता है ये उस पर्सन का ट्रैप ही आपके लिए वापस बिछाया हुआ हो किसी भी वे में, है ना। क्योंकि आप देखेंगे टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, पहले कोई रिश्ता था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन पीड़ा हुई है, सेपरेशन आपने सहा, लेकिन फिर से जैसे उनकी तरफ से कोई यहाँ आपको मौका मिल रहा है या रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए आपसे बातचीत हो सकती है, कोई पहल हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ जैसे एनर्जी आपके लिए ऐसी है कि आप फिर से किसी ट्रैप में ना फँस जाओ। तो अगर यहाँ आपको आगे बढ़ना है तो जब तक पूरी जानकारी नहीं हो, जब तक आप उनके पीछे का मकसद नहीं समझ जाओ, उनकी इंटेंशन नहीं समझ जाओ, तब तक आपको कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि ये फिर आपके लिए बर्डन मुझे दिखा रहा है।
और यहाँ बॉटम की एनर्जी आपके लिए टावर की आ रही है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ ऐसे लोग एक्टिव हैं, जो आपकी लाइफ में एक तरह से टावर मोमेंट लाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए जो है ना प्रोटेक्शन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। आपको अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। प्रोटेक्शन मुझे अभी कई लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि प्रोटेक्शन कैसे करना है। देखिए, एक तो प्रोटेक्शन लेके चलना वो अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना होता है। आज के इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जो भी गाइडेंस है कि आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को कैसा दिखा रहे हैं खुद को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिखाने के चक्कर में आप खुद के लिए किसी प्रकार की नकारात्मकता को बुलावा दे दें, है ना? क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कुछ लोगों की नेगेटिविटी ऐसी है कि उनकी बुरी नज़र अगर पत्थर पर भी पड़े तो पत्थर के भी टुकड़े हो जाएँ। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। अपनी पर्सनल लाइफ़ को पर्सनली रखिए, अपनी फैमिली के जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको फैमिली के साथ ही एन्जॉय कीजिए। ये चीज़ें शेयर करने के लिए नहीं है। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है डियर। अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है तो इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये गाइडेंस यूनिवर्स की आ रही है। आपकी तरफ जो भी नेगेटिविटी आ रही है, ये किसी न किसी, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो गया या डीपी हो गया, जिसमें आपने कुछ ऐसा शो किया है जो आपकी फैमिली की हैप्पीनेस को दिखाता है या आपकी फाइनेंशियल स्थिति को दिखाता है ना? जो कहीं न कहीं लोगों के लिए जेलसी का विषय बना हुआ है। इसीलिए आपके लिए एनर्जी है कि आपको थोड़ा मैच्योर तरीके से बिहेव करना है, अपनी और अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन करना है आपको। और अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सोच समझ के ही एक्शन लेना है। अगर आप अभी आने वाले 3-4 दिनों में या 6-7 दिनों में किसी प्रकार का एक्शन लेने वाले हैं, तो आप सब कुछ सोचते हुए, हर परिस्थिति का अच्छे से आकलन करते हुए उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही रहे, सही रिजल्ट देने वाला रहे। आपकी कहानी वह दवा है जो किसी को ठीक करने में मदद करेगी। यहाँ माँ काली का संदेश है कि देखिए दोस्तों, यहाँ जो एनर्जी है, आपने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल सहा है। एक समय पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, हर तरह का पेन, दर्द, जैसे आपने बहुत यहाँ पे कठिन सिचुएशन आपके जीवन में देखी हो, और उसमें जो हौसला, जो दृढ़ता आपने रखी है ना? जिस तरह से इस सिचुएशन को आपने हैंडल किया है, वो कहीं न कहीं दूसरे लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन का काम कर सकती है, एक दवा का काम कर सकती है। तो यहाँ आपकी कहानी कई लोगों के लिए दवा के रूप में काम कर सकती है, या मुझे लगता है कई लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या आपके आगे का फ्यूचर यहाँ पे ये दिख रहा है कि शायद यहाँ आपका पर्पस ऐसा कुछ हो सकता है कि जो कहीं न कहीं आपकी कहानी से रिलेटेड हो, यानी कि आप अपने लाइफ के लेसन के आधार पे लोगों को हील करें। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपके लिए बन रही है। आप और आपके बच्चे माँ काली की छत्र छाया में सुरक्षित है। यहाँ आप लोग, मुझे लगता है, काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हो कि आप और आपका परिवार सुरक्षित है या नहीं, किसी नेगेटिविटी की नज़र तो नहीं है। तो देखिए, आप लोग माँ काली की छत्र छाया में पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन हाँ, यहाँ अवेयरनेस का मैसेज है, इसीलिए शायद आपको यूनिवर्स पहले ही गाइड कर रही है कि कुछ चीज़ों का ध्यान आपको भी रखना है ना? बाकी आपके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप और आपकी पूरी फैमिली यहाँ प्रोटेक्टिव दिख रही है। खुल रहे हैं किस्मत के दरवाजे। अब आप होंगे सबसे आगे। यहाँ आपकी एनर्जी बदल रही है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब आपकी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। अब आप सबसे आगे होंगे। यहाँ ऐसी एनर्जी आपके लिए आ रही है। लोगों ने आपको काफ़ी पीछे धकेलने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपने हौसला नहीं हारा। आप दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, और कहीं न कहीं अपने लिए आप ये एनर्जी अपने जीवन में ला रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके किस्मत के दरवाजे अब खुल रहे हैं। आप सबसे आगे होंगे। आप सबको यहाँ पे जैसे पछाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग आपको अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, लेकिन आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। देखिए, यहाँ माँ काली का संदेश आपके लिए आ रहा है। आपके सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मेल, फीमेल, कोई ऐसा पर्सन जो आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। उनकी ये इंटेंशन है कि आप उनके हिसाब से चलें, आपका हर एक्शन उनके हिसाब से है। आप उनके कहने से चलें, वो कहें तब आप उठें, वो कहें तब आप बैठें। आप अपने जीवन का हर डिसीज़न उनके हिसाब से लें। मतलब
एक कठपुतली की तरह आप बन के चले, यहाँ उनकी ये इंटेंशन और एनर्जी है। लेकिन अब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो और ना ही आप उनको अब अपने जीवन में इंटरफेयर करने दे रहे हो। आप जैसे अपने लाइफ को पूरी तरह से पर्सनल कर रहे हो, किसी बाहरी पर्सन का इंटरफेयर आप अपने जीवन में अब नहीं चाहते हो। अब कोई भी झूठ आपकी नज़रों से नहीं बच पाएगा। आपके आसपास काफ़ी झूठ बोले गए, काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र यहाँ रचे गए, आपको है ना भ्रम जाल में फँसाया गया, आपकी सच्चाई और अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया, है ना? लेकिन अब किसी भी प्रकार का झूठ आपकी नज़रों से नहीं बच सकता है। यहाँ मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि अब आपकी इंट्यूशन भी सही और गलत आपको क्लियर कर देती है। आपको एनर्जी की भनक अपने आप से लग जाती है कि पर्सन कह क्या रहा है और इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो यहाँ कुछ हद तक तो आपकी इंट्यूशन ही आपको सब कुछ क्लियर कर देती है और यहाँ ऐसी भी एनर्जी है कि अब कोई झूठ आपकी नज़रों से बच नहीं पाएगा, चाहे कोई लाख झूठ बोल दे, लेकिन वो सच आपके सामने आ ही जाएगा। जिसे आप अंत समझते हो, वहीं से माँ काली का चमत्कार शुरू होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ माँ की एनर्जी आ रही है कि जिसे आप अंत समझ रहे हैं, वहीं से आप माँ काली के चमत्कार शुरू होते हैं। हो सकता है अभी आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हो जिसमें आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, यही अंत नहीं है। यहाँ आप हौसला हार रहे हो, तो यहीं से माँ का चमत्कार शुरू होता है। यहीं से समर्पण की एनर्जी शुरू होती है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो भी है माँ के हाथों में है। तो यहीं से माता काली के चमत्कार शुरू होते हैं। अपनों के भेष में छुपे दुश्मनों से सावधान। देखिए आपके लिए एनर्जी आ रही है, अपनों के भेष में छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहिए। कहते हैं ना, जो सामने हो, प्रत्यक्ष जिससे आपकी दुश्मनी हो, शत्रुता हो, जो आपके लिए गलत विचार रखते हैं, जो कि आपके सामने है, उनसे आपको जितना खतरा नहीं है ना, उतना खतरा इन आपके गुप्त शत्रुओं से है, जो अपनों के भेष में छुप के आप पर वार करते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ भी आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि कहीं आप अपनों को अपनी जो भी सिचुएशन दिखा रहे हो, उसका आपके ऊपर कुछ नेगेटिव असर तो नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपनी कोई पर्सनल बात ऐसे लोगों से शेयर ना करें। किसी को भी अपना समझ के, अपनी फाइनेंशियल बात हो गई, अपने घर में कोई भी ऐसा माहौल कि हाँ कुछ हैप्पीनेस हो गई है ना, तो अपनी खुशियाँ ज़्यादा लोगों को दिखाएं नहीं, क्योंकि देखिए आज का जो समय ऐसा है, नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो अपने परिवार को ऐसे लोगों से बचा के रखें। आँख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ आपके लिए 2 बार एनर्जी आ रही है। यहाँ ऐसा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी ऐसे पर्सन पर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, जो शायद आपके विश्वास के लायक ही नहीं है। तो आपका आँख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। यहाँ पे इसीलिए शायद आपके लिए पेज ऑफ वांड्स और एम्परर की एनर्जी भी आ रही है कि हर तरह से पूरे पक्ष को, पूरी परिस्थिति को देखिए आप। कहीं चीज़ें होता है ना, छूट तो नहीं। पेज ऑफ वांड्स से अनमैच्योर एनर्जी को लाता है। आपकी अनमैच्योरिटी आप पर, आपकी फैमिली पे भारी पड़ सकती है। आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपका संगत कैसा है, आप किससे अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, जो सामने कुछ और दिख रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन और एनर्जी ऐसी है ना कि वो आपकी ग्रोथ नहीं देख सकते हैं। माँ आपकी उलझनों के उत्तर आपकी तरफ भेज रही है, माँ से प्रार्थना करिए। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी उलझन आपके जीवन में चल रही है, जहाँ आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको क्लियर कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? इस उलझन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो इन सब का उत्तर माता आपकी तरफ भेज रही है। आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालें। जिस चीज़ पर आप सबसे अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसका प्रकटीकरण होगा। माता आपको यहाँ ये संदेश दे रही हैं, ये कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा-सा अवेयरनेस वाला मैसेज भी है। आपको अवेयर भी किया जा रहा है कि जिस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, उसका प्रकटीकरण आपके जीवन में होगा। अब ये पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? अगर आपका ध्यान पॉज़िटिव या सकारात्मकता पे ज़्यादा है, ध्यान आपका केंद्रित उस पे ज़्यादा है,
तो वही आप अपने जीवन में प्रकट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो फ्यूचर को लेके, यानी कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पे जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो यकीन मानिए आप ऐसी ही चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे। तो माता आपका ध्यान इस बात पे ला रही हैं कि आपका ध्यान अभी किस पर केंद्रित है, सकारात्मकता की तरफ या नकारात्मकता की तरफ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तैयार हो जाओ, आपका एक नया रूप लोगों के सामने आने वाला है। आपका एक नया रूप लोगों के सामने आने वाला है। आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है ना? यहाँ ये दोनों ही मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए आ रहे हैं कि आपकी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। अब आप सबसे आगे होंगे। आप अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ रहे हो। एम्परर और एम्परेस की एनर्जी में आप जा रहे हो। आपका पूरा कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। आपका पूरा एटीट्यूड ही यहाँ बदल रहा है और इसके लिए आप खुद को तैयार भी रखिए। इस एनर्जी के लिए खुद को ओपन रखिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे या अपनी थॉट को बहुत ज़्यादा स्टक कर लेंगे, तो कहीं न कहीं आप यूनिवर्स की तरफ से आने वाली हर ब्लेसिंग्स को स्टक कर लेंगे। तो इसके लिए आपका खुद का रेडी होना भी ज़रूरी है कि अगर कोई यूनिवर्सल एनर्जी, कोई डिवाइन एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, तो उसके लिए आपको पहले रेडी भी होना ज़रूरी है। अगर आप ही अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, तो कोई भी एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं आ सकता है बिना आपके इसमें तैयार हुए या बिना आपकी परमिशन के, है ना? अगर आप सिर्फ ध्यान आपका नेगेटिव 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 पर ही रहेगा, तो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो आपके दर पे आके भी वापस चली जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हैप्पीनेस भरी लाइफ है ना, आपके जीवन की जो खुशियाँ हैं, वो ज़्यादा शो ऑफ ना करें, दिखाएँ ना। यहाँ एनर्जी ऐसी बन गई है फिलहाल करंट में, तो इसको लेके थोड़ा सावधान रहें। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ज़्यादा रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।